हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज 75 का दूसरा सेट है जिसमें कि हम लोग 75 जीके जीएस को डिस्कस करते हैं और ये सारे 75 जो क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बिहार एसएससी का सेट है जिसमें कि हम लोग 75 जीके जीएस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संतूर वादन से कौन संबंधित है? इनमें से कौन संतूर वादक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं और अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वेसर्वा कौन होता है? अध्यात्मक सरकार का सर्वेसर्वा कौन होता है? इसका क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे प्रमुख आदमी होता है। अगला प्रश्न है, कुट्टी शंकर व सुधीरधर में सर्वसामान्य गुण क्या है? कुट्टी शंकर और सुधीरधर में सर्वसामान्य गुण क्या क्या? ये तीनों क्या है? क्या इन तीनों में समान है? तो ये तीनों कार्टून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्टून बनाते हैं। रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? क्या प्रश्न है? रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? रॉबर्ट्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। रॉबर्ट्स कप किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। टेनिस में कौन सा कप होता है? टेनिस में एक डेविस कप का नाम सुने होंगे आप लोग, ये टेनिस में होता है। ये सभी याद रखना आपको। कप वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से खेल से कौन सा कप संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुस्तक फ्रेंड्स एंड फूज के लेखक कौन है? पुस्तक फ्रेंड्स एंड फूज के लेखक कौन है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर होगा ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ये दोनों पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पाक यानी कि पाक ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 यहाँ चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है? भारतीय संविधान कैसा संविधान है? इसका सही आंसर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें कठोर भी हैं और कुछ चीज़ें लचीली भी हैं, यानी कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है क्या होता है? इसका क्या आंसर होगा? भारत का राष्ट्रपति ये राष्ट्र का मुखिया होता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, याद रखना है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, याद रखना है। सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल सुरंग को जो है पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना है। पीर पंजाल सुरंग को ही बनिहाल सुरंग कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जो बनिहाल सुरंग है ये 9.28 किलोमीटर लंबा है। 9.28 किलोमीटर लंबा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और ये NH 44 यानी कि NH 44 पर स्थित है, याद रखना इसको।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका क्या आंसर होगा? ये कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और ये शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? शरावती नदी पर, याद रखना इसको, शरावती नदी पर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये किससे संबंधित थे? ये कौन थे? ये एक गणितज्ञ थे और ये एक यूनानी है, यानी कि ग्रीक हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज एक गणितज्ञ थे और ये ग्रीक से संबंधित थे। ग्रीक में ही इनका जन्म हुआ था। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के आवंडी में स्थित है। तमिलनाडु के आवंडी में स्थित है। आवंडी कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में है। यहीं पर हैवी व्हीकल्स का फैक्ट्री है, जहाँ की बड़े बड़े व्हीकल्स बनते हैं। 1961 में इसका निर्माण हुआ था। 1961 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नेफा किस राज्य को कहा जाता था? ये बताना है। सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। ये जो है 1962 से पहले कहा जाता था। 1962 के बाद इसका नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका नाम हो गया, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लगाया गया था। सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? इसका सही आंसर होगा 1829 में। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। ये एक ऐसा प्रथा था जिसमें कि जो महिलाएं होती थी उनको उनके पति के मृत्यु के बाद आग में कूदना पड़ता था। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ये बताना यहाँ पे कहाँ पर स्थित है विश्व बैंक। इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसका स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था, याद रखना इसको। और इसमें से अभी वर्तमान में 189 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं, 189 सदस्य हैं। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आहार संस्थान ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय आहार संस्थान। इसको पोषण संस्थान भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? इसको पोषण संस्थान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? ये बताना। इसका सही आंसर, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1700 कितना में हुआ था? 1793 ईस्वी में हुआ था। 1793 ईस्वी में शुरू हुआ था अस्थायी बंदोबस्त। ये कर्नवालिस के समय हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों के अंदर भर देना चाहिए? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो कितना दिन के अंदर भरना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि इसका शीघ्र चुनाव करने का उल्लेख है, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं है कि हाँ इतने दिन के अंदर करना चाहिए। इसमें कोई भी सीमा है ही नहीं, सीमा इसमें नहीं है। इसका ऑप्शन इधर नहीं दिखा है, हाँ यहाँ पर होगा, देखते हैं। पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, हाँ चौथा वाला ये सही है। पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ये बताना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग
है 12,756 किलोमीटर विषुवतीय, यानी कि विषुवत रेखा पे जो है, विषुवत रेखा कहाँ पे है, बीच में है, और इस रेखा पर इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास अगर पूछा जाए यहाँ पर ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। वही असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में रणथंभौर है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर, अलेक्जेंडर को सिकंदर महान भी कहा जाता है। इन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, याद रखना है। और सिकंदर जो है लगभग 19 महीने तक रहा था भारत में। लगभग कितने दिन तक, 19 महीने तक रहा था, ये बातें ध्यान रखना है। भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है। भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है, सही आंसर क्या होगा, पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1894 ईस्वी में हुआ था। और अगर बात यूरोपीय आधारित बैंक का बात किया जाए, यानी कि अंग्रेजों वाला बैंक, तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये सबसे पहले हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, सही आंसर होगा कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये बांदीपुर में है, याद रखना है। और ये बाघ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कौन सा है, एक भी नाम बताइए। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। राजस्थान में रणथंभौर वगैरह है, या फिर मुकुंदरा हिल्स है, ये सभी आपको याद रखना है। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका बिल्कुल सही आंसर है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रभुत्व को मंजूर करते थे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांत की प्रभुत्व को मंजूर करते थे, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन होगा मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस के द्वारा जो है ये क्या हुआ था कि संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया था जो कि मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांत की प्रभुत्व को मंजूर करते थे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश कौन सा है। भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश कौन सा है, सबसे अधिक शिक्षित, इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली नहीं होगा, सॉरी, लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप बिल्कुल सही आंसर है। लक्षद्वीप में 91.8% साक्षरता है। 91.8% यहाँ पे साक्षरता है, काफ़ी ज़्यादा है। और दिल्ली में बात किया जाए तो दिल्ली में है 86.2% दिल्ली का साक्षरता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकालीन ऑपरेशन में डैश रहता है। संविधान के अनुसार, यहाँ पे आपातकालीन है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। एक संविधान के अनुसार आपातकालीन ऑपरेशन में रह सकता है, क्या रह सकता है, कितने दिनों तक रह सकता है, ये बताना आपको। इसका सही आंसर होगा वो निश्चित समय तक। वो निश्चित समय तक इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 31 कहाँ है, हाँ यहाँ पर है। झूम है, झूम क्या है, झूम के बारे में सुने होंगे। झूम क्या है, झूम एक प्रकार का एक खेती का होता है जिसमें कि डांस किया जाता है। कृषि का एक तरीका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि का एक तरीका है जिसमें कि नाच गाकर खेती किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था, ये बताना है। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था और इसका
इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। कब स्थापना हुआ था गदर पार्टी का? 1913 में स्थापना हुआ था। सोहन सिंह भागना के द्वारा इसका स्थापना हुआ था, याद रखना है। और लाला हरदयाल, परमानंद, ये सभी ने मिलकर किसका स्थापना किया था? गदर पार्टी का स्थापना किया था 1913 में, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है, अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। सॉरी, गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द किससे संबंधित है, ये बताना है। ये किससे संबंधित है? सही आंसर होगा फ्रांस की राजक्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। इसी समय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द सामने आया था। अगला प्रश्न है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है यहाँ पे। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये? ये राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में, याद रखना है। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? सुनेंगे आप लोग डोल ड्रम के बारे में। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण का जो क्षेत्र होता है उसको डोल ड्रम कहा जाता है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण का क्षेत्र होता है, ये आपको पता होगा। और ये निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, यानी कि अल्प वायुदाब क्षेत्र होता है, ये याद रखना आपको। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? सही आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सही आंसर होगा सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? जय हिंद दिया था, दिल्ली चलो दिया था, ये सभी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। इसका क्या आंसर होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष, ये आपको पता होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और ये वित्तीय हिसाब इसमें किया जाता है, यानी कि वित्तीय जो खर्च वगैरह हुआ उसका हिसाब इसी में किया जाता है। इसके बाद बजट को पेश किया जाता है। चीनी यात्री वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा के लिए आया था? चीनी यात्री था वेनसांग, ये किसके शासनकाल में भारत की यात्रा के लिए आया था, ये बताना है। किसके समय में आया था वेनसांग? वेनसांग आया था समुद्रगुप्त के समय। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? इसका क्या आंसर होगा? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक, कौन सा सही होगा? सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, जिसको कि अभी SBI कहा जाता है, पहले उसको इंपीरियल बैंक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद, प्रेमाश्रय, 4 अध्याय, रंगभूमि, गोदान, इसमें जो ये सारे दिए गए हैं ये सभी, ये 4, गोदान तो है ही, रंगभूमि है, गोदान, रंगभूमि और प्रेमाश्रय, ये सभी लिखा गया किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। ये 4 अध्याय जो है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा नहीं गया, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा
बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय का पूछा गया यहाँ पे। तृतीय बौद्ध संगति किसके समय हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ था। पहला हुआ था कनिष्क के समय, दूसरा हुआ था कालाशोक और तीसरा हुआ था अशोक के समय। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा तैवर्निय एक यात्री थे और ये अशोक के शासनकाल के समय त्रिवर्णीय ये एक यात्री थे और ये मुगल राज्य के बारे में कहते हैं कि ये पटना जो है ये दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत में दवाएं बनने का कारखाना स्थित है। दवाएं बनने का कारखाना कहाँ है? बिहार में। दवा कहाँ पे बनता है? इसका आंसर होगा हाजीपुर। हाजीपुर दवा के लिए फेमस है। यहाँ कई सारे दवा के फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पे टैबलेट वगैरह का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? भारत के जो रेल है उसको 17 मंडलों में बांटा गया है। 17 मंडलों में बांटा गया है और बिहार का कौन सा नहीं है ये बताना है। इसमें बिहार में कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? बिहार में कौन सा रेल क्षेत्र नहीं? इसका सही आंसर होगा मध्य रेलवे। मध्य रेलवे ये बिहार का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सा रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सा रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? इसका क्या आंसर होगा? कौन सा रेलवे लाइन? इसका सही आंसर होगा राजगीर से तिलैया। ये सही आंसर है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस का स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में, ये बताना है। प्रेस का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता ये सभी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 में अवसर की समानता है और क्या है? विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में है, याद रखना है आपको। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, कहाँ पे है? बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये बताना है। सही आंसर होगा समस्तीपुर के पूसा में बहुत ही बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। एक कृषि विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 50। अब क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ से साइंस का प्रश्न स्टार्ट होने वाला है और साइंस के प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है। सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। विद्युत को उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। कौन सा होगा सही आंसर? विद्युत किससे पैदा होता है ये बताना है। सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम के मदद से बिजली को पैदा किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में इसका यूज करते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? गेहूं का खेती के लिए कौन सा उर्वरक ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा? इसका सही आंसर होगा यूरिया। यहाँ पे यूरिया तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे यूरिया को जो है दिया जाता है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि यूरिया में नाइट्रोजन अधिक होता है, तो नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं गेहूं की खेती के लिए। ज़्यादा नाइट्रोजन रहेगा मिट्टी में तो ज़्यादा अच्छा पैदावार होगा। चूहा मारने की जहर
किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जो जहर है ये किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? सही आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड ये चूहे मारने का दवा इसी से बनता है, पोटेशियम साइनाइड। पीतल में कौन सी धातु है? पीतल में कौन सी धातु है? पीतल में तांबा और जस्ता होता है। पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है, ये आपको पता होगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जल बनता है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो सही आंसर होगा पानी। क्या बनेगा? पानी बनेगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं? चुंबकीय सुई ये अक्सर उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती हैं। उत्तर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? कैसे करते हैं? ये आर्गन गैस के सहायता से होता है और इसमें पारे का वाष्प को जो है इसमें भरा जाता है और ये उसके तंतु को गर्म किया जाता है वाष्प को भर के, तो यहाँ पे श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। यानी कि उस नली में आर्गन गैस भरा जाता है और उसको गर्म किया जाता है, तो वहाँ पर श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? किसी कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित यानी कि कंप्रेस गैस को छोड़ने पर, गैस को कंप्रेस करके और उसको छोड़ने पे कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ये सही है। कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा है, इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? यानी कि कीट का ये भोजन के रूप में प्रयोग करता है। कौन सा पौधा कीट को खाता है? सही आंसर होगा ड्रोसम। ड्रोसम एक कीटभक्षी पौधा है जो कि कीट का सेवन करता है। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है? निकोटीन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस में होता है? निकोटीन तंबाकू की पत्ती में होता है। तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना इसको। तंबाकू की पत्ती में क्या होता है? निकोटीन पाया जाता है। जो भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सभी होता है, ये सभी इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हानि इससे पहुंचता है। चाय में बात किया जाए तो चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ये सभी बात को ध्यान में रखना है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? कॉफ़ी प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से? सही आंसर होगा बीज से। कॉफ़ी जो आप देखते हैं वो एक प्रकार का बीज होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ से आंसर होगा हीरा। हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको पिघलाना आसान नहीं है। अभी तक इसका पिघलाया नहीं गया, इसका एक बर्तन ही नहीं है जिसमें कि इसको पिघलाया जा सके। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? कौन सा मिट्टी में मिलता है पानी अधिक, ये बताना है। सही आंसर होगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी जो होता है उसमें पानी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं? किस मिट्टी में केशिका कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? कौन सा मिट्टी में? इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होती हैं। कैपिलरी मतलब मिट्टी में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके सहायता से पानी का रिसाव ऊपर वाष्प होता है, इसी को कहते हैं कैपिलरीज। तो चिकनी मिट्टी में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु जो है प्राकृतिक तत्व में पाए जाते हैं। तत्व जो होते हैं उसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का जो नमक होता है NaCl, जिसको सोडियम साधारण नमक कहा जाता है, ये किससे मिलता है? ये जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, याद रखना है।
संवहनीय पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? संवहनीय पौधे जो होते हैं उसमें पानी ऊपर कैसे जाता है? पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम एक पौधे का जो उत्तक होता है, ये जड़ में पाया जाता है और इसी के द्वारा संवहनीय पौधे में पानी ऊपर जाता है। अगला प्रश्न 68 नंबर, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा पर्ण, यानी कि लिप्स जो होता है, पर्ण जो होता है, ये फूल बनने का उद्दीपन करता है। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण, सही आंसर होगा भ्रूण बीज में मिलता है। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण बीज में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? इसका क्या आंसर होगा? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती हैं ये पौधे में होता है भोजन बनाने के लिए, और ये मेनली जो है क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि पत्तियों में होता है, वहीं पर ये क्रिया संपन्न होता है। हमारा 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए गए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, मैथ के प्रश्नों को हम लोग अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। 70 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले सेट में, उसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा वीडियोज़ है जो कि आपको जीके जीएस की तैयारी करने में मदद आपका कर सकता है। तो पूरे चैनल का प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें, सारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।